शालोम। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से एक बार फिर से हम सब परमेश्वर ने हमको एकत्रित किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु की सामने हम लोग उपस्थित हुए हैं फिर से, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाले रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग जो है परमेश्वर के विषय में अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन जो हम लोग कर रहे थे, पवित्र शास्त्र क्या है और कैसे शास्त्रों के अंदर उसका बखान किया गया है, और हम किसी ऐसे परमेश्वर के सानिध्य में या उसकी शरण में नहीं आए हैं जिसका प्रमाण नहीं है। ऐसे परमेश्वर की आराधना करने नहीं आए हैं जो किसी एक विशेष समुदाय से संबंध रखता हो, किसी इज़म में, किसी कास्टिज़म में, किसी धर्म में, किसी जाति में, परंतु वह संपूर्ण विश्व महामंडल का, इस ब्रह्मांड का जो रचयिता है, हम उसकी शरण में आए हैं। और विश्व के का कोना कोना और विश्व में पाए जाने वाले प्रत्येक जन जो उसको ढूंढते हैं और जिन्होंने उसे ढूंढा है और ढूंढ कर पा लिया है, हम उन लोगों के प्रति भी बड़े आभारी हैं। और इसलिए आज संध्या के समय में हम लोग उसी परमेश्वर के बारे में, हमारे तीसरे और अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं कि परमेश्वर का वचन, जो लोग नए जुड़े होंगे उन लोगों के लिए, कि परमेश्वर का वचन पहले बोला गया, परमेश्वर ने अपने आप का प्रगटीकरण पहले वचन बोल करके किया, फिर उसने स्वयं उस वचन को लिखा, फिर उसने लिखने की आज्ञा दी, और उसके बाद वचन देहधारी हुआ। और पिछले संदेश के अंदर परमेश्वर के द्वारा, प्रियो एक बात याद रखिए, मनुष्य के पास कुछ नहीं है कि वह संदेश जो है वो दे सके। संदेश देने का जो बुद्धिमता जो देता है, संदेश देता है, वो परमेश्वर देता है। और मनुष्य अगर अपने इससे अगर वो उस कार्य को करने लग जाए तो वो प्रभाव नहीं डालता। और इसलिए ये अवश्य है कि अगर जो कुछ बोला जाए वो परमेश्वर की ओर से बोला जाए और परमेश्वर के वचन से बोला जाए। और क्योंकि उसके सामने कोई भी ज्ञानी नहीं है, उसके जैसा, उसके समान कोई ज्ञानी नहीं है इस संसार में। और इसलिए परमेश्वर की ओर से ही जो संदेश आए वो परमेश्वर की ओर से ही आना चाहिए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो अपना सिंहासन लगाता है और वो हमसे बातचीत करता है। और हम आज भी संध्या को भी यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप बोलिए और आप बात करिए और प्रमाणों के और तथ्यों के अनुसार बात कीजिए। तो हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं। परमेश्वर इस विषय के ऊपर, परमेश्वर स्वयं अपने बारे में जो है वो हमें बता रहा है। आज हम उन थोड़े से तथ्यों के ऊपर भी देखेंगे। पिछले इसके अंदर हमने देखा था कि परमेश्वर ने कैसे प्रमाणित किया अपने आप को, और कैसे शास्त्रों ने, दुनिया के हर शास्त्रों ने जो है वो प्रमाणित किया है कि वचन देहधारी हुआ और बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि कैसे वो कुंवारी कन्या से जन्म लेगा। और उसके बाद से ही अब हमारी कंटिन्यू जो है वो बाइबल स्टडी, शास्त्र का अध्ययन चालू रहेगा। और हम परमेश्वर की उन तमाम बातों को, आदम से लेकर के और वर्तमान समय तक की सारी बातों को परमेश्वर के वचन से, उसके मूल शास्त्र जो दोनों लिखे गए इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में, हम उन तमाम शास्त्रों के अनुसार आगे आने वाले समय में हम लोग उसका जो है वो
अध्ययन करेंगे और प्रभु हमारे साथ होगा। और आपसे प्रार्थना है कि आप लोग अपने शास्त्रों को जो आपके पास है, बाइबल जिस भी भाषा में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो, जो भी सुन रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी भाषा के अंदर अपने अपने संस्करण को लेकर के अवश्य बैठें और देखें, जांचें कि ये बातें शास्त्र में इसी प्रकार से लिखी गई हैं या नहीं। और जब आप ऐसा करना परमेश्वर जो है वो हमें सिखाता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज हम लोग अंतिम जो है पड़ाव में जाएंगे कि परमेश्वर इस विषय के अध्ययन के अंदर आज हम उस रीति से बात करेंगे कि जो लोग जानते हैं, देखते हैं उसके अनदेखे गुण को, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वो इनकार करते हैं, तो उन लोगों के बारे में भी जानेंगे जिसको एक शब्द में कहते हैं नास्तिक। और उसके बाद से हम लोग परमेश्वर के जो है अध्ययन के अंदर रेगुलर जारी रहेंगे। जिन्होंने पिछले 2 संदेश अगर नहीं सुने हो तो वह अवश्य सत्य की पाठशाला इस पेज को लाइक करके अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको परमेश्वर के द्वारा सिखाए गए पिछले संदेश आपको मिल जाएंगे। और अवश्य है, आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आप जो है परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आप परमेश्वर के सत्य ज्ञान को प्राप्त करके, इसीलिए इस पाठशाला का नाम ही, इसीलिए इस सीरीज़ का नाम ही परमेश्वर ने सत्य की पाठशाला रखा है। क्योंकि यह किसी भी जो है किसी समुदाय से, किसी संस्था से, किसी डिनोमिनेशन से, किसी मतांतर से, किसी से इसका कोई संबंध नहीं। इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से है। तो जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ वो देता है बनाकर, मेरा काम है उसको परोसना, खाना बनाना उसका काम है, और उस भोजन को परोसना और उसको खाकर तृप्त होना वो आपका कार्य है। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम लोग आखिरी जो हमारा जो अध्ययन है उस अध्ययन के ऊपर हम लोग गौर करेंगे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है परमेश्वर पिता। ओ राजा, आपके पवित्र चरणों में आते राजा, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आते राजा, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से आते परमेश्वर पिता, और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। सुबह से लेकर परमेश्वर पिता रात्रि तक प्रभु जी आपने हमें अपने बलवंत हाथों में संभाले रखा परमेश्वर पिता। अपने प्रिय लोगों से फिर से एक बार हमको मुलाकात करने का मौका दिया परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। दलदल की कीच से निकाला परमेश्वर, चट्टान पर खड़ा किया प्रभु जी, ताकि आप बढ़े प्रभु और हम घटते जाए प्रभु जी। आपने ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, हन्ना रो रो कर परमेश्वर पिता आपके भवन में परमेश्वर पिता उपास और प्रार्थना के साथ प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करती थी प्रभु जी, क्योंकि वो बांझ थी प्रभु, उसको पुत्र नहीं था प्रभु जी, और आपने उसकी झोली को भर दिया प्रभु जी। आपने उसकी प्रार्थना को सुना परमेश्वर पिता। वो बालक दिया प्रभु जी जो संवल था प्रभु जी, और परमेश्वर पिता राजाओं के राजा प्रभु जी वो आवाज़ प्रभु जी जो मंदिर का जो अधिकारी था प्रभु जी, एलिया प्रभु जी, वो आवाज़ को नहीं सुन पाया प्रभु जी। महायाजक होने के बावजूद वो आवाज़ को नहीं सुन पाया प्रभु, पर छोटा सामुएल से आपने बात किया प्रभु जी, और प्रभु जी आपने उसे चिताया और उसे बताया
कि मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरी आज्ञा में चल। हो राजा, आप ऐसे ही परमेश्वर पिता अपने दास और भक्तों के द्वारा प्रभु जी बार बार हमें चिताते और हमें बताते हैं प्रभु जी कि हमें कौन से मार्ग में चलना है परमेश्वर पिता। और अपने वचन, अपने मीठे वचनों के द्वारा आप हमें हमारा पालन पोषण करते प्रभु जी। आज गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग जुड़े हुए परमेश्वर पिता, सबों को परमेश्वर पिता सबसे आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश कीजिए, छुइए, स्पर्श कीजिए प्रभु जी। ओ राजा, क्योंकि आज पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है परमेश्वर पिता, वही हमें उजाला देता है कि हम वचन को समझ सके प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर, अपने दास को अपने हाथ में लीजिए राजा, अपने पवित्र क्रूस के पीछे छुपाइए प्रभु जी। अपने क्रूस के पीछे छुपा कर अपनी लहू की धारा बहाइए प्रभु, और सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपने पवित्र आत्मा से जुम्बिश कीजिए प्रभु जी। बोलने वाले आप होइए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपके सत्य वचन प्रभु, क्योंकि आप सर्वोच्च है परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, सारे ग्रंथ प्रभु जी में इसकी गवाही देते हैं परमेश्वर पिता कि आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम है ही नहीं, आपका वचन कहता है परमेश्वर। आप सब ईश्वरों के परमेश्वर है राजा। ओ परमेश्वर, हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं प्रभु जी, जो आपका वचन सुनते हैं परमेश्वर पिता और आपको मानते हैं परमेश्वर पिता, और आपको आपके आज्ञा अनुसार चलते हैं परमेश्वर पिता, और आप अपने डरवैयों की रक्षा करते हैं परमेश्वर पिता। आज फिर से परमेश्वर पिता, मेरे प्यारे देश के लिए फिर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करती हूँ राजा। दया कीजिए प्रभु, हर एक पर दया कीजिए प्रभु। हमारे जितने अस्पताल में पड़े हैं प्रभु जी और नाना प्रकार के परेशानी से जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता, दया कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु। हमारे नेता, राजनेताओं को चिताइए, बताइए प्रभु जी, ताकि वो भी बाहर निकलकर प्रभु लोगों की सेवा करें परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, क्योंकि सब आपके ही हाथों की बनाई हुई रचना है राजा। आपकी रचना यूँ अंत नहीं हो सकती राजा, क्योंकि आप सबसे प्यार करते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा प्रभु जी, फिर से आपके कदमों में आते हैं राजा। और प्रभु जी, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आगे का समय आपके हाथ में रखते प्रभु जी। सारी रुकावटों को दूर रखना परमेश्वर पिता, और हर एक वचन आपकी ओर से आने देना परमेश्वर पिता। आप ऐसा कर दिए हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हुए राजा, ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ राजा, आप दया से स्वीकार कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। सो हम लोग परमेश्वर के उस अध्ययन को जाएंगे कि परमेश्वर का अध्ययन जो हम लोग कर रहे थे, और हमने पिछली बार जो है जो हमने अध्ययन किया था, हमने देखा था कि किस रीति से कुरान शरीफ जो है उसकी गवाही दे रही है, किस रीति से पुराण, भविष्य पुराण जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने गवाही दी और बताया कि कैसे वचन जो है वो इस संसार के अंदर आया, देहधारी हुआ। हमारे भारतवर्ष के अंदर एक बहुत ही अच्छे हमारे प्रिय भाई लोग पाए जाते हैं, जिन्हें लोग बड़े आदर और मान से सरदार जी कहकर भी पुकारते हैं, है ना। और सरदार जी उन्हें कहते हैं। बहुत ही प्यारे भाई लोग हैं वो लोग, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस इतिहास के अंदर, और वो हमेशा लोगों से प्यार करते हैं। और पिछले साल से लेकर के इस साल तक हम लोग उनके कार्यों की सराहना किस रीति से करें, या हमारे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने मानव जाति के लिए वो क्या नहीं कर रहे हैं। इस जो है पिछले बार जब
सब लोग अपने घरों के अंदर वो सोए हुए थे और लोग जो हैं सड़कों के ऊपर घूम रहे थे, त्राही त्राही थी, अनाज नहीं मिल रहा था। वो लोग रात और दिन किस रीति से जो है भोजन बना बना कर, और वो भी स्वादिष्ट भोजन बना बना कर लोगों को जो है वो खिला रहे थे। और बड़े अच्छे मतलब जो हैं वो लोग इतना, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास शब्द नहीं है और उनके सेवा भाव का। सो गुरु ग्रंथ साहब जो कि अनेक नानक जी और हमारे गुरु ग्रंथ साहब की एक बड़ी खासियत है कि उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो वाणियाँ जो लिखी हुई हैं, वो वाणियाँ बहुत सारे लोगों के जो ऋषि देव ऋषि जो कहलाए गए अपने आप, जिनको लोग संत कहते हैं, उन लोगों की वाणियाँ भी उसके अंदर लिखी गई है। और ये ग्रंथ 1600 से अबव पन्नों का ग्रंथ जो है वो लिखा गया है। और अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग गुरु ग्रंथ साहब भी जरूर पढ़िए, अध्ययन कीजिए। शास्त्र, मैं बार बार हर एक इंसान से ये कहता हूँ, शास्त्रों को ढूंढिए, शास्त्रों को खोजिए, शास्त्रों को पढ़िए। तो गुरु ग्रंथ साहब में जो है, गुरु ग्रंथ साहब जी में इस रीति से लिखा हुआ है और वो लिखते हैं कि ये जो दिखे अंबर तारे, ये जो दिखे अंबर तारे, किन चीते चीतन हारे, कि ये आकाश का जो अंबर जो दिख रहा है, किसने बनाया, किन चीते चीतनहारे, ये तो कौन है जिसने उनको चिन्हित किया है, कौन है जिसने उसको बनाया है। और इस रीति से वो उसकी महिमा करते लिखते हैं, तू करता सच्चा मेरा साईं, तू करता सचियार मेरा साईं, तू करता सत्यार मेरा साईं। तू हे परमात्मा, तू जगत का करता है और सच्चा है, और तू मेरा स्वामी है। जपजी पौड़ी में इस प्रकार से गुरु नानक जी ने लिखा, ओम सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्भय अकाल पूर्व अजोनी सहम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओम सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्भय काल पूर्व अजोनी सहम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। जिसका नाम सत्य है वह कर्ता पुरुष भय वैर रहित अकाल मूर्ति है, जिसका कोई कारण नहीं, वो सबका कारण है, वह प्रकाश स्वरूप है, वो गुरु प्रसाद है और गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु यानी गुरु शब्द जो है वो परमेश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। आज गुरु शब्द एक आम हो गया है और आम आदमी एक्चुअली जो ज्ञान दे सकता है, मनुष्य का दिया हुआ ज्ञान अपूर्ण होता है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो है वो पूर्ण होता है। और इसलिए उस परमेश्वर को गुरु कहते हैं, इसीलिए उस परमेश्वर को जो है वो गुरु कहते हैं। सो उन्होंने जो है वचन और शब्द जो है उसके बारे में, जो देहधारी होगा उसके बारे में उन्होंने कैसे कहा और किस रीति से वो प्रकाशन करते हैं। देखिए, चरण सत सत परसनहार, चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवादार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यावनहार, आप सत सत सबधारी, आप सत आप सबधारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रवक्ता, सूरत सत सत जस सुनता, बूझनहार को सत सब कोए, नानक सत सत प्रभु सोए। फिर सुनिए,
शब्द के बारे में क्या कहते हैं? शब्द देहधारी हुआ, शब्द सत सत प्रवक्ता, वचन देहधारी हुआ, शब्द सत सत प्रवक्ता, सूरत सत सत जस सुनता, बूजन हार को सत सब कोय, नानक सत सत प्रभु सोय। ये शब्द ही वो प्रवक्ता है जो कहा गया, ये शब्द ही वह प्रवक्ता है जो लिखा गया, ये शब्द ही है जिसका प्रकाश जो है वो इस संसार में, शब्द भया प्रकाशा। नानक जी ने कहा शब्द भया प्रकाशा, शब्द से ही इस संसार के अंदर जो है वो प्रकाश उत्पन्न हुआ है। प्रियो, शब्द, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। आइए फिर से हम उस वचन को पढ़ लेंगे, ये जो हम देख रहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार। आप भी अपने अपने शास्त्रों को निकालें और पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन। पहला अध्याय और उसका 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हाँ, जैसे पिता के एक लौते की। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। सो प्रियो, हम जिसकी आराधना करते हैं, जो ग्रंथ मेरे और आपके पास के अंदर है, यह ग्रंथ कोई ऐसा ही ग्रंथ नहीं है, ये शास्त्र कोई ऐसा ही शास्त्र नहीं है, परंतु ये वह शास्त्र है जिस शास्त्र की गवाही संसार के सभी शास्त्र देते हैं, और वही सारी चीज़ों का बखान करके हमारे सामने लेकर के आया, और वो कहता है शब्द देहधारी हुआ। जब ये संसार के अंदर पूरा अंधकार छा गया था, अंधकारमय हो गया था, मतलब अंधकारमय हो जाने का कारण कैसे? मतलब सूरज चमक रहा था, सब कुछ, लेकिन पाप के कारण कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मनुष्य अपना जीवन जो है वो पशुओं के समान व्यतीत कर रहा था, और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल सबोपदेशक की पुस्तक के अंदर कहती है मनुष्य जो है वो पशु के समान है। उस समय लोग जो है माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी नहीं समझते थे। उनके लिए नारी एक पशुओं के समान एक ऐसा उनका प्रजनन को बढ़ाने का एक साथी था। पशु के समान उनका जीवन था। मनुष्य भी ठीक उसी रीति से व्यवहार कर रहे थे जैसा आज की दिनांक के अंदर हम लोग देख रहे हैं। कोई नहीं समझता था कि ये बेटी है, कोई नहीं समझता था ये बहन है, कोई नहीं समझता था। बिल्कुल एक्चुअली पशुओं के समान जो है वो मनुष्यों का जीवन था। और उस पशु समान मनुष्य को, जो पशु बन गया था, मनुष्य से जो पशु बन गया था, उसको वापस उसकी दशा में कि वो क्या है, परमेश्वर ने उसको क्यों रचा है, परमेश्वर ने उसको क्यों बनाया है, इस बात को उसे समझाने के लिए क्यों आया परमेश्वर इस संसार में। निकालिए मेरे साथ के अंदर यशाया नबी की किताब और उसका 43 अध्याय। यशाया नबी की किताब और उसका 43 अध्याय, उसका 7 वचन पढ़ेंगे हम लोग, उसका 7 वचन पढ़ेंगे। हर एक को
जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया, जिसको मैंने रचा और बनाया है। काय के लिए बनाया था? अपनी महिमा के लिए बनाया था। लेकिन वो मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया, वो पशु के समान हो गया, पशु के समान हो गया। कारण क्या था? कारण यही था, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। कारण क्या था? होशे नबी की किताब, होशे नबी की किताब, होशे होशे नबी की किताब और उसका 6वां अध्याय, होशे नबी की किताब, होशे नबी की किताब और उसका 6वां अध्याय, पढ़िए होशे नबी की किताब और उसका 6वां अध्याय। नहीं, होशे नबी की किताब 4वां अध्याय और 6वां वचन। और मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैंने तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ, मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़, व्यवस्था को तज दिया है। तूने शास्त्र के ज्ञान को तज दिया है, तूने शास्त्र के ज्ञान को तज दिया है, तूने शास्त्र को पढ़ना छोड़ दिया है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। और इसलिए वो वचन देहधारी हुआ और देहधारी होकर हमारे बीच में आया। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन, इसलिए परमेश्वर, हम परमेश्वर के बारे में देख रहे थे। हम लोग आगे प्रभु के बारे में, तो जब हम लोग अभी शास्त्र अध्ययन जब हम लोग चालू करेंगे और उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम लोग एक एक बुक के अनुसार, एक एक पैरे के अनुसार, एक एक आयत के अनुसार हम लोग परमेश्वर के जो है वो वचन को हम लोग देखेंगे। सो प्रियो, इस जगत के अंदर हमारा ये शास्त्रों से अध्ययन करने का जो मतलब था, परमेश्वर इसलिए उस कार्य को लेकर के आया था और विशेष रीति से मेरे और बीच में इस बात को इसलिए लेकर के आया था कि मेरा जो शास्त्र तुम्हारे पास में है, ये स्वयं मैं तुम्हारे पास में उपस्थित हूँ। इसलिए इसको आप जो है वो इस रीति से मत लें, परंतु जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ आप इसके अंदर सीखना चाहते हैं, जो कुछ भी है वो आपको यहीं से मिलेगा। ये इसके लिए आपको कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा सीखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, गमलीएल के द्वारा पौलुस ने इस शास्त्र को सीखा तो वो परमेश्वर के लोगों का हत्यारा बना। लेकिन जब परमेश्वर ने जब परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट हुआ, जब वो स्वयं इसके अंदर गया
और जब पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपने आप को वो किया, तो आज इस नए नियम के अंदर उसकी पत्रियां, 14 पत्रियां परमेश्वर के वचन के समान मेरे और आपके सामने प्रस्तुत है। इस परमेश्वर के वचन की अब आपके परमेश्वर का वचन आपसे आपके आत्मा में बात करता है, आपके सर की इस बुद्धि में बात नहीं करता। क्योंकि अगर आप अपनी इस बुद्धि से बात करोगे, देखिए सुलेमान राजा के बारे में हम लोग देखते हैं, सुलेमान बादशाह, उसको परमेश्वर ने जो बुद्धि दी थी, और उसके बाद के अंदर जब वो अपने इस बुद्धि से जब वो काम लेने लग गया, तो उसका जीवन कितना नरक हो गया। सबोपदेशक की पुस्तक उसका पहला अध्याय। सबोपदेशक की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। सबोपदेशक की पुस्तक पहला अध्याय और 16, 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे, उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की। मैंने अपने देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे, उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की। और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया। और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। कि मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है, वह अपना दुख भी और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है, वो अपना दुख भी बढ़ा। देखिए, पर में आप याद रखिए, हमेशा परमेश्वर बतलाना चाहता, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर आपसे वो आपकी आत्मा में बात करता है। और परमेश्वर का काम आत्मा, पहले आत्मा में, उसके बाद प्राण में और उसके बाद शरीर में। और आज जो प्रकाशन हो रहे हैं वो पहले शरीर में होते हैं, फिर उसके बाद वो प्राणिक रीति से उसके ऊपर उनका मन लगता है और वह आत्मा को नष्ट करता है। शैतान का काम शरीर से चालू होता है, फिर प्राण में घुसता है और आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। हम जो भी चीज को देखना चाहते हैं, जिन चमत्कारों को हम देखना चाहते हैं, वो हमारे शरीर में देखना चाहते हैं, आत्मा में नहीं। सुलेमान का चित्र जो है वो बिल्कुल अलग है। उस समय जब परमेश्वर उससे बात करता था, वो उसकी आत्मा में बात करता था, इसलिए वो सर्वज्ञानी था। और जैसे ही उसने अपना जीवन पशु के समान बनाकर अनेक स्त्रियों के, जैसे पशु जो है अनेक जो है जो उसके जाति की जो वो फीमेल्स होती हैं, उनके साथ में जब वो संसर्ग करके जो है डिफाइल, मतलब वो हो जाते हैं, वो तो पशु हैं। लेकिन ये पशु नहीं था। जब इसने इस रीति से पशु के समान अपने जीवन को वो करना शुरू कर दिया,
और जब उसने, देखिए वचन क्या कहता है, मैंने जब अपना मन लगाया, आत्मा लगाया नहीं कहता, 17वें वचन में कहता है मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं, तो मुझे जान पड़ा कि ये तो वायु को पकड़ना है। और फिर कहता है ज्यादा बुद्धि को प्राप्त करना। परमेश्वर इस विषय के अंतिम पड़ाव के ऊपर हम लोग उस विषय की भूमिका बना रहे हैं, और परमेश्वर जो है हमसे बहुत जल्दी बात करने वाला है उस विषय के ऊपर, और वो कल हमारा परमेश्वर की तरफ से दिया गया उसके बारे में वो स्वयं अपना बखान करेगा। क्योंकि इस संसार के अंदर कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो बुद्धि के कारण इतना आगे बढ़ गए हैं और परमेश्वर है ही नहीं इस बात का मतलब वो करते हैं, प्रमाण करते हैं। तो हम लोग उन बातों को परमेश्वर अब ऐसे लोगों को शास्त्र का प्रमाण देना तो मेरे और आपके दोनों के लिए मूर्खता होगी, क्योंकि वो उस बात को मानते ही नहीं। लेकिन परमेश्वर के हाथ की जो हस्तकला और स्वयं उनका उदाहरण जो उनके सामने होगा, उन्हीं बातों से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, क्योंकि उनको ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है। सो जो कुछ सामने जो कुछ दिख रहा है उन तमाम चीज़ों से अब तक परमेश्वर ने हमसे बातचीत की अपने संदेश के द्वारा। इन आज के संदेश को मिलाकर तीसरे संदेश के अंदर कि परमेश्वर जो उसको ढूंढ रहे हैं, जो शास्त्रों को ढूंढते हैं, शास्त्रों के प्रमाण के साथ में वो जान सकते हैं कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर एक परमेश्वर है, और उसने अपने इकलौते पुत्र को वचन देदारी होकर इस संसार के अंदर आया, मेरे और आपके लिए आया। और प्रियो, आज जो परिस्थिति है हम लोग देख रहे हैं, सो इस परिस्थिति और इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए परमेश्वर अगला जो परमेश्वर का संदेश होगा वो ये होगा परमेश्वर के विषय के बारे में, उसके संपूर्ण प्रगटीकरण के हो जाने के बाद के अंदर आज जो समय चल रहा है, जो पैंडेमिक का जो समय है, और ये क्यों है, किस लिए है, ये संकट काल क्यों है, इन तमाम बातों के बारे में परमेश्वर हमसे अपने अगले संदेश के अंदर बातचीत करेगा हमसे, और उन लोगों से भी बात करेगा, उन्हें भी बताएगा जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो अपने बुद्धिमत्ता के अंदर खो गए। क्यों? क्योंकि बुद्धि को ज़्यादा प्राप्त कर लिया सुलेमान की तरह, और इसलिए उनके लिए विज्ञान ही सब कुछ है, जो विज्ञान ही विनाश का कारण है। विज्ञान ही विनाश का कारण है। सो प्रियो, परमेश्वर विद्यमान है, वो हमको ढूंढ रहा है, वो खुद आया इस संसार के अंदर, हमें ढूंढते हुए आया, और वो जो कुछ कर सकता था वो उसने मेरे और आपके लिए किया। मेरा और आपका कर्तव्य है अब कि हम, प्रियो, अब भी समय है, अब भी समय है प्रियो जग जाने का, अब भी समय है जागने का। अब वो समय नहीं है प्रियो आपस में बंटने का। अब भी मैं मेरी हाथ जोड़ करके
उन तमाम मेरे भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि अब समय है परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के सही प्रगटीकरण के प्रकाशन की। अब समय नहीं है कि हम अपने मत को, अपने मतांतर को, अपने विश्वास को और इन तमाम चीज़ों को और अपने आप को बांटें। बहुत दिन हमने अपनी अपनी दुकानदारियां चलाकर, बहुत दिन हमने अपनी अपनी दुकानदारियां चला ली, अलग अलग बहुत से बातों के अंदर हमने बांट लिया। अब हमें खुद को पता नहीं है प्रियो, अब हमें खुद को पता नहीं है, हमें खुद को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। खुद को पता नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 9 अध्याय। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 9 अध्याय। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 9 अध्याय, 9 अध्याय और उसका 21 और 22 वचन। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है। क्योंकि देखिए, याद रखिए, लिख लीजिए, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों में से होकर हमारे महलों में घुस आई है। हाँ, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। हाँ, तू कह यहोवा यूं कहता है, मनुष्य के शव ऐसे पड़े रहेंगे, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पूलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है, और पूलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती हैं, और उनका कोई होगा, और उनका कोई उठाने वाला न होगा। जरा आंखें बंद करके और उस 12 बाई 12 इंच के सामने जब आप बैठते हो तो आप देख रहे होंगे मौत खिड़कियों के अंदर से घुसकर आपके घरों में, आपके महलों में घुस आई। मौत जो है क्या कर रहा है? क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों में से होकर हमारे महलों में घुस आई है और हमारी सड़कों में हमारे बच्चों और चौकों में जवानों को मिटा दे। क्या हो रहा है आज संसार में? हमारे बच्चों को मिटाने के लिए और हमारे जवानों को मौत जो है चौक में इंतजार कर रही है। क्या वो समय नहीं है? क्या आज 100 इस रीति से नहीं पड़े हुए हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर के शास्त्र के अंदर नहीं लिखी गई है? प्रियो, परमेश्वर कल हमसे उस सब्जेक्ट के बाद परमेश्वर जो हम देख रहे हैं कि लोग नहीं समझते हैं, उसके बाद में परमेश्वर अब हमसे आज के वर्तमान समय के अंदर बातें करेगा। तो इन वचनों को पढ़िए दोबारा से। परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है और हम देख रहे हैं यही हालत है, कितनी बुरी हालत है। और इसलिए हम लोग तकनीकी खराबी यहाँ पर रोज़ जो है वो चालू हो जाती है। इन्हीं वचनों के साथ में हम लोग इसी वचन के साथ में आगे अपने बाइबल अध्ययन को हम लोग शुरू रखेंगे। आप लोगों जो है हम रहते हैं और मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं और इसीलिए तमाम लोगों से प्रार्थना करता हूं, तमाम जो है लोगों से, कि सब मतांतर, जाति, धर्म और विश्वास और फलाना और ठिकाना, अब ये सारी चीज़ें भुला दो प्रियो।
और क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत घुस आई है खिड़कियों में से, महलों में घुस आई है। कल सुबह होगी कि नहीं होगी, मैं रोज देख रहा हूँ रोज इतने बुरे समाचार हमको मिल रहे हैं। इसलिए सत्य की, परमेश्वर के सत्य वचन की और शास्त्र के अनुसार जो है उसकी शिक्षा प्रदान करके लोगों को प्रभु के पास में जीतने के लिए तैयार हो जाएं। प्रार्थना बिल्कुल 2 शब्दों में करेंगे क्योंकि तकनीकी खराबी के कारण बार बार जो है ये कार्य जो है डिस्टर्ब होता चला जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद। और प्रभु जी, आप हमारे साथ में थे और प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत की, अपने बच्चों को जोड़ा प्रभु जी। और इस पैंडेमिक में मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, जबकि मौत प्यारे प्रभु जी घुस आई है, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों की रक्षा और रखवाली करते हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करता हूँ प्रभु। और अगले समय तक, जब तक हम फिर वापस आकर नहीं जुड़ते हैं प्रभु, तब तक जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, आप अपने बच्चों की रक्षा